तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। वोटर्स को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। केस की आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहा अदालती फैसले को तमाम अदालती फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। कारकुनों को क़यादत मुंतखब करने से रोकना नाकाम सियासी क़यादत को जन्म देता है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्शन की भरपूर तैयारी है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी उनके मरहून मिन्नत है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क ही तरक्की करेगा। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। कायद की क़यादत में मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना पहुंच गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। निगरान सिंध हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सूबे भर में आम तातील का ऐलान। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराजे अकीदत। साबिक सदर ने कहा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के मिशन को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी नौजवानों के बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत देती है। बिलावल भुट्टो ने कहा बेनज़ीर भुट्टो का बहीमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई। M4 को शेरशाह से शाम कोट और गोजरा से पिंडी भटिया तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त पर आज समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सहवन शरीफ इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कराची में मजहबी जमात के रहनुमा के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान आए और फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू। कराची में सुरजानी टाउन और पाक कॉलोनी में डकैती मजामत पर फायरिंग के 2 वाकयात, 2 अफराद जख्मी। सुरजानी टाउन अली मोहम्मद गोट जनरल स्टोर पर दौरान डकैती मजामत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। पाक कॉलोनी में भी डकैती मजामत पर फायरिंग, 50 साल शख्स जख्मी। शराफी गोट में पुलिस की कार्रवाई, मुबैना स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, अस्लहा बरामद। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए सड़कों को मुकम्मल तौर पर धोया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब की टीमें बढ़ाने की हिदायत। चीनी माहिरीन अगले हफ्ते लाहौर आएंगे। स्मॉग बढ़ने की वजूहात जानने के लिए इंटरनेशनल स्टडी कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा अफसोस है हमारे पास स्मॉग बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं।
इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल। मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक और उज़मा बुखारी के मखसूस नशिस्तों के लिए कागजाती नामजदगी मंजूर। हिना रब्बानी खर, शर्मिला फारूकी और शहला रजा के कागजाती नामजदगी भी दुरुस्त करार। कौमी असम्बली के लिए MQM की राना इंसार के कागजाती नामजदगी मंजूर। नून लीग की हिना परवेज भट्ट और जकिया शाहनवाज के कागजात दुरुस्त करार। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान हमारा बुनियादी हक है। अदालत ने PTI के खिलाफ साजिश पर आखिरी कील लगाई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, अदालत ने इंसाफ करके 25 करोड़ आवाम का एतमाद बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दिया। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। शर्जील मेमन ने कहा, नून लीग नफसियाती दबाव का शिकार है। नून लीग की सरगर्मियों से लगता नहीं कि वो इंतखाबात से खुश है। लगता है इलेक्शन से पहले लंदन वापस चले जाएंगे। फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। परवेज खटक ने कहा, मुझे मेरे वकील ने ऑफर की थी कि बल्ले का निशान लेना चाहते हैं। मैंने कहा बल्ले का निशान मिल गया तो उस पर केस होगा। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, बहुत लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 70 से 80% नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी को पता चल जाएगा मेरी हैसियत क्या है। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जमानत के बावजूद रिहा ना हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने 15 रोज की नजरबंदी का हुक्म दे दिया। खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोककार जारी की। मखदूम फैसल सालेह हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। आज नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ फैसल सालेह हयात के घर जंग जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। उम्मीदवारों को टिकट्स देने की तजावीज पर गौर। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। कसूर, शेखुपुरा और नंगाना से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी इजलास में शिरकत। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा, नवाज शरीफ के लाडला होने का तासुर मिलता है। पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं और सिंध में बंद किए गए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबको इंतखाबी मैदान फराहम करे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड की परवाह नहीं। हमने आमरीयत के अदवार में भी इंतखाबात लड़े। पीपल्स पार्टी किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ की सबको मिल बैठने की तजवीज़। कहा, सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठें और जख्मों को भरने के लिए इक़दामात करें। मुखालफत में बयानात इलेक्शन का कल्चर है। लोग बाद में भूल जाते हैं। 2/3 अक्सरियत की बात नहीं कर रहा। नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। साबिक चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तल न कराने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, PTI के झूठे बयानिए और दरखास्तों से इलेक्शन को खतरा है। बार बार दरखास्तें इलेक्शन में ताखीर की वजह बन सकती हैं। जब शेर का निशान छीना गया तो कोई स्टे नहीं मिला। साबिक चेयरमैन PTI को बार बार सहूलतकारी दी जाएगी। बलोचिस्तान में 7 साबिक वज़राए आला इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। अख्तर मेंगल कौमी और बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों से उम्मीदवार। असलम रईसानी बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर मालिक बलोच, नवाब सनाउल्लाह ज़ारी भी मैदान में आ गए। जाम कमाल भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जान मोहम्मद जमाली, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सरदार मोहम्मद सालेह भोतानी भी उम्मीदवार। बुनेर और लकी मरवत में पहली बार खवातीन उम्मीदवार मैदान में। बुनेर में अकलियती बिरादरी की डॉक्टर सवेरा प्रकाश इंतखाबी अखाड़े में उतरने को तैयार। PK 25 से इलेक्शन लड़ेंगी। लकी मरवत में NA 41 से तहरीक इंसाफ की नाइला खान इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। हम
हम नेटवर्क ट्रैफिक कवानीन से आगाही में पंजाब हुकूमत के शाना बशाना। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में रोड सेफ्टी से आगाही के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला। हम नेटवर्क और पंजाब पुलिस में मफामती याददाश्त पर दस्तखत। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हम नेटवर्क से मिलकर डिजिटल स्कूल ऑफ रोड सेफ्टी कायम किया जाएगा। नवाज शरीफ से जमीयतुल हदीस के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात में सियासी ताउन पर भी मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमूर पर जायजा इजलास। खुजदार कराची शाहरा की तामीर तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल हल करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पेशावर और एबटाबाद के मेडिकल कॉलेजेस को जल्द यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। निगरान सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के अखराजात की मंजूरी दे दी। इलेक्शन के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस के किरायों की मद में सब्सिडी भी मंजूर। वफाकी हुकूमत से BRT रेड लाइन को एक्निक से जल्द मंजूर कराने की अपील। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इस्लामाबाद में मॉनिटरिंग टीमों ने तशहीरी बोर्डिंग्स हटा दी। इलेक्शन में सिर्फ 43 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस। कहीं दावे, कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बेहतर, सबसे बड़ी, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर।